हर दौर में हमारे ऊपर झूठे FIR कराए। पहले मेरा आ रहा था बच्चा, उन्होंने तो पहले कहा कि मैं जानती नहीं किसी को। फतेह को उन्होंने कब देखा हुआ है? जब तक तीफी बट नहीं पकड़ा जाता ये सिलसिला कम नहीं हो। पहलवान साहब ये बताइएगा, एक तो कातिलाना हमले में तीफी बट के बिनोई उनका कत्ल हो जाता है और उनके कत्ल के इल्ज़ाम में अमीर फतेह और कैसर बट और दो नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। क्या कहेंगे, क्या वाकई में ये वाकया सही हुआ है? पहले तो जी मैं जुवेद बट के कत्ल पे अफसोस का इज़हार करता हूँ कि जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। रहा अभी पर्चे का मामला कि अमीर फतेह और कैसर बट का पर्चा हो रहा है। देखिए ना, जो हमारी इतला मेरी इतला मैं तो चल नहीं सकता ना कि पहले मरने वाली की बीवी ने खुद कहा मुझे पता नहीं है कौन मुल्ज़म थे, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ हाथ नहीं है। बाद में उनको समझाया गया, फिर उन्होंने नाम लेना शुरू कर दिया और पहले नाम वो ले रहे थे मौसफ का, कैसर का और मेरा भी नाम ले रहे थे। क्या आपका भी नाम आया? हाँ बिल्कुल नाम। ये 3 दफ़ा दरखास्त लिखी गई हैं उधर थाने में। पहले मेरा नाम आ रहा था, फिर जब उनको पता मैं चल फिर नहीं सकता तो उन्होंने फिर मुझे फारग कर दिया। फिर मौसम का पता चला कि वो इधर नहीं है तो उन्होंने फतेह को डाल दिया दरमियान में। और फतेह का आपने देखना है तो उनके घर में कैमरे लगे हैं, ठीक है जी। मैं तो पुलिस के आला हुकाम से अपील करता हूँ कि आके उनके कैमरे चेक कर लें कि जिस वक्त वो ये वकूआ हुआ है उस वक्त फतेह कहाँ था। फतेह अपने घर में था उस वक्त। असल में ये हर दफ़ा हमारे साथ ऐसा ही होता रहा है। देखें ना, बलाज का हमें इंसाफ नहीं मिला तो ये पर्चा हो गया। इस तरह पहले भी हमारे ऊपर 5-6 पर्चे हुए थे। कौन हो सकता है जिसने तीफी बट के बिनोई पर कातिलाना हमला करवाया और मुकदमा फिर आप लोगों के खिलाफ दर्ज हो गया? देखिए ये तो पुलिस लगी है, जब पकड़े जाएंगे पता चल जाएगा। तो रहा तीफी बट का मसला, तीफी बट ने हर दौर में हमारे ऊपर झूठे FIR कराए, हर दौर में झूठी FIR कराए। एक वकूआ ये भी है, जब टीपू जब कत्ल होता है ना, जो मंजूर अहमद नाम था मेरा ख्याल में इंस्पेक्टर का। मैं जब उनके पास गया पहली मुलाकात थी तो उन्होंने मुझे बोला भी मेरा एक बेटा है अकेला, मैं उसकी कसम खाता हूँ मैं किसी से रायत नहीं बरतूँगा। तो उन्होंने ना उनको दुआएं देता हूँ, उन्होंने इतनी अच्छी तफसीर की जिसमें तीफी बट सरासर मुल्ज़म था और पिस्टल भी तीफी बट का इस्तेमाल हुआ था। अजीम नाम का ऐसा था, उससे उसने साजबाज की, माल खाने थे पिस्टल निकलवाया। देखो ना, ये उसका वारदातें हैं उसकी। मिली भगत की, उसको ऐसे को हाथ में लिया, पैसे वैसे दिए, उसने माल खाने से तीफी का जो पिस्तौल था ना वो निकाल के उधर दूसरा पिस्तौल रख दिया, ठीक है। जब तीफी पाकिस्तान आया पेश हुआ, तीफी ने वो अपना पिस्टल पेश कर दिया। ज़ाहिर वो असल पिस्टल वही था और माल खाने जो पिस्टल आया वो दूसरा था। मकतूल की अहलिया कहती हैं कि उन्होंने जो 4 मोटरसाइकिल सवार आए हैं जब उन्होंने फायरिंग की है तो वो शनाख्त कर सकती हैं कि जो पीछे मोटरसाइकिल पर बैठे हुए थे वो कैसर बट था और अमीर फतेह था। देखिए जी, वो औरत ज़ात है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। अल्लाह ताला, आखिर उनको सदमा हुआ है तो उनसे हलफ ही ले लें कि अपने पास से ये कहा या किसी के कहने पे उन्होंने बोला है। उन्होंने तो पहले कहा कि मैं जानती नहीं किसी को, ये बाद में उन्होंने बयान अपने बदले हैं। फिर फतेह को उन्होंने कब देखा हुआ है? अच्छा, कैसर बट साहब ने कहा है कि मैं शामिल तफ्तीश होने के लिए तैयार हूँ और हमारा इस वाक़े से कोई लेना देना नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है ना हमने किसी के ऊपर हमला करवाया। आप लोगों की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया सोशल मीडिया के ऊपर? भाई पहली तो बात है, कत्ल के ऊपर क्या बयान देने हैं? आप लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया। कारोबारी लोग हैं, ठीक है। रहा मसला तफ्तीश का, जब पुलिस बुलाएगी हम इंशाल्लाह जाएंगे। तो अभी पुलिस ने बुलाया नहीं किसी को? नहीं, अभी पुलिस आई थी, आके चलेगी, अभी ऐसा पैगाम कोई नहीं आया। जब आएगा जाएंगे। ना भी पैगाम आया फिर भी हमने शामिल तफ्तीश तो होना ही होना है ना। हमारा नाम बेगुनाह लिखा गया, हमने अपनी सफाई नहीं देनी, हमने सफाई देनी अपनी, उसके लिए पेश होना हमने, और इंशाल्लाह होएंगे, अपनी सफाई देंगे। ये बताएं कि दरीना दुश्मनी इतने सालों से चलती आ रही है, आपकी भी इतनी उम्र गुजर गई है, इतनी आप देखते आ रहे हैं ये जितने भी वाक़यात हुए हैं, तो अभी जो ये वाक़या हुआ है जावेद बट साहब वाला, इसको आप किस तरह देखते हैं? भाई देखिए, मैं एक ही बात बोलूँगा और मैं आगे भी कई दफ़ा कैच हुआ चैनल के ऊपर और पुलिस हुकाम से कहता हूँ, इंतज़ामिया से भी कहता हूँ कि खुदारा किसी तरह तीफी बट को पकड़ें,
कैसे पकड़ के लाएंगे? पुलिस कहती है कि हम कोशिश कर रहे हैं। अभी तो इतनी देर गुजर गई, आज बिलाज के कत्ल को कोई भी नहीं ला सकी पुलिस। जब तक वो नहीं पकड़ा जाता ये सिलसिला कम नहीं हो थमेगा नहीं। क्यों? उसने बाहर बैठे वो कुछ ना कुछ करवाता जाएगा। तो अगर ये रुकेगा नहीं तो फिर तो बड़ी बहुत सी जाने आगे हमें अभी भी खतरा है। किससे? तीफी से ना, कि वो तो बाहर बैठा ना, कि ये जुएज बढ़ के बहाना करके कोई हमारा आदमी ना कोई मरवा दे, हमें ना नुकसान पहुंचा दे। वो तो बाहर बैठा है यार। खुदारा वो पकड़ा जाएगा तो ये हमारे भी कत्ल छोड़ दें। इसके अलावा मैं दर्जन कम दर्जन FIR मैं आपके आगे रखूँगा।